मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। मैं आप लोगों को फिर से आज ये बताने जा रहा हूँ कि अब हम लोग, हो सकता है कि आपका ये जो सेट का जो लेक्चर है वो सेकंड लास्ट लेक्चर है ना। तो इसके बाद हम लोग कल हमारा सेट का लास्ट लेक्चर होगा और उसके बाद हम लोग परसों से हम लोग ट्रिगोनोमेट्री शुरू करेंगे। क्या? ट्रिगोनोमेट्री, उसको त्रिकोणमिति कहते हैं हिंदी में, सही है। और जो भी बच्चे अगर कृपया मेरा लेक्चर फॉलो करेंगे उनसे ये अनुरोध है, या आप समझें कि अगर आप पूरी पूरी बातों को जानना चाहते हैं पूरे डिटेल में, मैं बेसिक मैथमेटिक्स जो होता है, फंडामेंटल्स फॉर जेई मेन और एडवांस का के लिए जितना जरूरी है वो मैंने पूरे डिटेल में पढ़ाया है। इसलिए प्लीज़ जाएं और वीडियो शुरू से देखें, लेक्चर को शुरू से करें। रियल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ई इरेशनल क्यों होता है, पाई इक्वल्स टू 22/7 होता है, तो 22/7 के बराबर एग्जैक्टली क्यों नहीं होता है, 22/7 ही क्यों लिया गया है, पाई इक्वल्स टू 22/7 है ना, 22/7, पाई इक्वल्स टू 22/7 ही एग्जैक्टली क्यों लिया गया है ना, और कुछ क्यों नहीं लिया गया, सही है। हाँ, तो ये सबको पूरे डिटेल में आप जानिएगा जब आप बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। तब ई का मान क्या होता है ना, क्यों ई का मान 2.718 होता है, ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं। पूरी इनिक्वलिटी, रेशनल, इरेशनल, लॉगरिदम, मॉडुलस, फलाना ढिमकाना, लॉगरिदम में मॉडुलस, है ना, ये सब चीज़ों को आप अप्लाई करना सीखेंगे अगर आप पूरी बेसिक मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे तो, सही है। और हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे, डी मॉर्गन्स लॉ। और हाँ, मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है जब तक मैं नहीं बताऊँ। सबसे जब मैं बोलूँ, जब आपको देखें कि नहीं जिस लेक्चर में सर ने ये कहा है ना, ये आपके बड़े भाई के नाते भी मैं कह सकता हूँ कि भैया ने हमें ये बताया है, ठीक ना, कि जिस लेक्चर के बाद आप उतना लेक्चर करने के बाद ही क्वेश्चन लगाना, ऐसे नहीं। और पूरे नोट्स को थ्रू आउट, जो बच्चा को नहीं समझ में आता है, जो बच्चा को दिक्कत होता है मैथमेटिक्स में, वो पूरे नोट्स के हर एक कंसेप्ट को शुरू से रफ कॉपी पर 2-4 बार लिख लेगा। वो रफ कॉपी पर नहीं, वो सफ वाला नहीं, रफ कॉपी पर 2-4 बार लिखेगा। जल्दी कलम जल्दी चलाना ना। हाँ, और ये बात ये जान लीजिए कि मैथमेटिक्स में ये बात पूरी तरह से गलत है कि मैथ्स में प्रैक्टिस करना, ये गलत है। नहीं, आपको सबसे पहले पढ़ना है, कंसेप्ट को जानना है, पूरी तरह से हर एक बातों को समझने की कोशिश करना है। हाँ, अगर उसके आधार पर अगर आपको, मैं जाहिर सी बात है ना, कि एकदम आप भूखे हों और उस समय आपको पानी दिया जाए, तो ये तो गलत बात है ना। नहीं कहते हैं कि कभी कभी पानी से भूख मिट जाएगा, जिंदा तो आप जिंदा तो रह जाओगे, आपसे 2-4 सवाल हो जाएंगे, लेकिन पूरी तरह से आपका भूख नहीं मिटेगा जो है ना। तो उसके लिए क्या है कि पूरा भोजन लीजिए, है ना, 1 घंटा इंतजार कीजिए, है ना, खाने को वो एक फॉर्मेट में आने के लिए, तब पानी पीजिए, है ना। उसी तरह से मैथमेटिक्स का है ना कि पूरा कंसेप्ट को जान लीजिए कि हर एक कंसेप्ट कहता क्या है, टोटल कंसेप्ट के बारे में जान लीजिए, तब उसके बाद आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस लगाइए, है ना, तब उस पर प्रैक्टिस कीजिए, सही है। तो कल लेक्चर खत्म हो जाएगा और आपको मैं ये कल से ही कह रहा हूँ कि अब आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी बना सकते हैं। एनसीईआरटी को बनाना भी है और रीड भी करना है, रीड है ना, उसको लाइन बाय लाइन रीड करना है, अंडरलाइन करना है। सबसे बड़ी बात, जो बच्चा ये करेगा उसका आईआईटी में रैंक पक्का है, श्योर, उसका आईआईटी में रैंकर्स रहोगे आप, है ना। आप क्या है, जब भी आईआईटी के एग्जाम दोगे तो उसमें रैंक आएगा। आप हो सकता है कि और सब बच्चों से बहुत ब्रिलियंट ना हो, एकदम टॉपर नहीं हो, लेकिन अगर आप में रीड करने का आदत है एनसीईआरटी को, तो आपको क्या होगा, आपको क्या कंटेंट मिल रहा है, क्यों वो मिल रहा है, वो आपको पूरा बात पता चल जाएगा, सही है। तो आप पक्का उसको पढ़ें, है ना, किताबों के पढ़ने का आदत डालिए ना। जाहिर सी बात है, इश्क लड़ाना है तो अब किताबों से लड़ाइए, हो गया जो होना था, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डिमॉर्गन्स लॉ। पिछले क्लास में डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ रहे थे। डिमॉर्गन्स लॉ को देख लेते हैं एक बार। पहला क्या था कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि जो ऐसे है वो कैसे हो जा रहा है, इधर ऐसे हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट
इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो डिमॉर्गन्स लॉ में आपको याद होगा कि कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है, नॉट। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग नॉट मतलब यूनियन नहीं, तो आपके मन में क्या आया, इंटरसेक्शन, है ना। तो ऐसा नहीं कि इसके कारण हो रहा है, ठीक ना, ये तो सही है, इसका रीजन क्या है इसको तो प्रूफ करके बताएं कि क्यों हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है, नॉट। तो क्या हो गया, ये उल्टा हो रहा है ना, यूं जैसे कह रहे हैं ना हम, ये इस सेंस में अपना देसी जुगाड़ लगा रहे हैं ना कि यू है तो नहीं नहीं ऐसा नहीं, तो कैसा, उल्टा, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा था ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन नहीं तो यूनियन, ये हो जाएगा। और तीसरा है अपना क्या है कि ए माइनस बी यूनियन सी, ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, सही है। और ये 4 नंबर हो जाएगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ देख रहे हैं ना, ये माइनस तो एज इट इज मतलब जो घटा हुआ है ना, एक तरह से सब्ट्रैक्शन है, आप ऐसे भी घटाएं तो आपका जो जेन्युइन सब्ट्रैक्शन जो आप जानते हैं, आपको जो जानकारी बचपन से है, तो अगर आपको नहीं, मान लो यूनियन वनियन कुछ नहीं पता है, आप यही नहीं कहोगे कि ए माइनस बी ए माइनस सी, इतना तो समझ में आ रहा है सर। अब यूनियन है तो क्या होगा, यहाँ यूनियन है तो डिमॉर्गन्स लॉ है तो उल्टा हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक। ऐसे कुछ देसी जुगाड़ बना करके और याद रख लेना, ए माइनस बी और यूनियन ए माइनस सी, ये क्या है, यही है अपना डिमॉर्गन्स लॉ का 4 प्रॉपर्टी, सही है, याद रहेगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, कार्डिनलिटी की, कार्डिनलिटी की, थोड़ी देर के लिए, है ना। तो कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट क्या बताए थे, है ना, क्या बताए थे कि किसी सेट में जितने एलिमेंट होते हैं वही उसका कार्डिनलिटी होता है। डिफिनीशन लिखवा चुका है ना, डिफिनीशन हम लोग लिख चुके हैं ना, आप लोग नोट किए होंगे पक्का, अगर पिछले लेक्चर देखे होंगे तो। कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, है ना, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट क्या हो जाएगा कि कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन अ सेट इज कॉल्ड, इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डिनलिटी कहते हैं, सही है। अब बताना, सुनना मेरा बात कि अब देखना यहां से, यहीं से इक्विवेलेंट सेट का एक डिफिनीशन आ जाता है कि दो सेट को इक्विवेलेंट सेट कब कहेंगे, यदि उसके सेट के अंदर एलिमेंट क्या हो, बराबर हो, है ना। लिखेंगे टू सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, है ना, दो सेट ए एंड सेट बी आर इक्विवेलेंट सेट when the number of elements, when the number of elements in set A equals to the number of elements in set B, नंबर लिख लीजिए ना, NO, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, मतलब कि सेट ए और सेट बी में यदि क्या होगा, हो सकता है कि सेट ए और सेट बी बराबर नहीं हो, है ना, कि जैसे एग्जांपल क्या लिखेंगे कि ए बराबर 1 2 3 4, है ना, और बी में सेट है ए बी सी डी, और कार्डिनलिटी का डिनोटेशन कैसे होता था, हम बताए थे ना कि मॉडुलस से थोड़ा सा लंबा लाइन ड्रॉ करते हैं इसके लिए, तो मॉडुलस ये क्या लिखेंगे, कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। आगे चल के फंक्शन में आप ये भी पढ़िएगा, क्या कहेंगे कि दो सेट को इक्विवेलेंट सेट कब कहा जाएगा, इफ देयर एग्जिस्ट वन फंक्शन बिटवीन सेट ए एंड सेट बी, देन दैट टू सेट इज रिलेटिवली कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। उसको क्या बोलेंगे कि ए बी का इक्विवेलेंट है और बी का इक्विवेलेंट है। तत्काल वन फंक्शन ये सब तो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी तत्काल कार्डिनलिटी सेट में जितना एलिमेंट होगा उसका, जैसे इसका कार्डिनलिटी कितना होगा बोले बताइएगा, सेट ए का कार्डिनलिटी कितना हो जाएगा 4, और सेट बी का भी कार्डिनलिटी 4, ठीक है।
किसी सेट में जितने सारे एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट इज कॉल्ड अ कार्डिनलिटी। इक्विवेलेंट सेट क्या होगा? दो सेट को इक्विवेलेंट कब बोलेंगे? यदि दोनों सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो बराबर है ना, एलिमेंट्स की संख्या बराबर है, तो वो दोनों सेट को हम लोग क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, अब हम इधर कुछ डायग्राम बता रहे हैं, इधर कुछ डायग्राम बना रहे हैं। ये है ऐसा, ये और ये सेट A है और ये सेट B है। तो आप आसानी से देख पा रहे हैं कि A इंटरसेक्शन B 5 है, मतलब A और B के इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है ना। ये हो गया। दूसरा में देखिएगा आप क्या, कि यहां पर जो डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम कार्डिनलिटी का ही फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, देखिएगा जो बहुत आसानी से हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। A है और B है, तो यहां पर हमको साफ दिख रहा है कि A इंटरसेक्शन B नॉट इक्वल्स टू 5। A इंटरसेक्शन B कौन सा है? ये देखिए, ये है ये A इंटरसेक्शन A और B के बीच में क्या है? कुछ भी नहीं है। और ये इसको अगर पूरा पेंट कर दें, है ना, तो क्या हो गया? हमको पता है कि इस रीजन को ही क्या कहते हैं? A इंटरसेक्शन B। सही है। तो अब देखिएगा, अब क्या है यहां पर, अब हमसे पूछेगा फॉर्मूला यहां से निकाल रहे हैं ना, यहीं पर लिख सकते हैं आप कि उड़न खटोला, है ना, इसको क्या नाम दे रहे हैं कि कहीं कहीं उड़ता हुआ, है ना, कि कहीं पर भी लग जाता है, कहीं पर भी अप्लाई हो जाता है, क्योंकि ये सब बेसिक कंसेप्ट में आते हैं ना। तो ये सब उड़ता हुआ कंसेप्ट है एक तरह से, कि आपको जो हमेशा याद होने चाहिए, जो अभी बता रहे हैं, इसीलिए उड़न खटोला नाम दे रहे हैं ना। ठीक है, कि आपको ये सब क्या होना चाहिए? एकदम जीभ पर बात होनी चाहिए, याद होना ही चाहिए, ये मस्ट रिमेंबर होना चाहिए। ठीक है, वो फॉर्मूला आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक, चलिए, इसीलिए आज हम लोग कुछ प्रैक्टिकल्स भी करेंगे, आप लोग के लिए कुछ लाए हैं अपना तरफ से, जो भी कोशिश कर सकते थे ये लॉकडाउन में, जो भी छोटा मोटा, ठीक है ना, तो एक पेपर कट करके लाए हैं ताकि आपको पूरी बात समझाएं। ठीक, तो देखिएगा, पहले फॉर्मूला लिखिएगा कि क्या है, कि क्या है कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। तो फॉर्मूला इन अ सेट अकॉर्डिंग टू दियर कार्डिनलिटी, उनके कार्डिनलिटी के अनुसार, है ना, कि जैसे आपसे कोई पूछ दे कि A यूनियन B में कितने सारे एलिमेंट होंगे, है ना, तो उसको डिनोट करते हैं हम लोग। देखिएगा ध्यान से, पहला है कि NA यूनियन B बराबर NA प्लस NB, है ना, कि A यूनियन B में कितने एलिमेंट हो गए? NA प्लस NB। कब? जब दी A इंटरसेक्शन B बराबर 5 हो। जैसे इसमें 4 एलिमेंट और इसमें 5 एलिमेंट, तो A यूनियन B, इसका यूनियन करेंगे तो, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो कुछ है नहीं, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9। बस वही आंसर है ना। ठीक, अब यहां पर दूसरा फॉर्मूला देखिएगा, तब आपको और मजेदार और आपको समझ में आएगा कि सर कहना क्या चाह रहे हैं इसके मदद से, कि NA यूनियन B बराबर NA प्लस NB और माइनस NA इंटरसेक्शन B। ठीक है, अब बात को समझिएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि ये है और यहां पर क्या है, एक तरह से A इंटरसेक्शन B क्या है? नॉट इक्वल्स टू 5 है। क्योंकि यहां पर देखिएगा, ये जनरल फॉर्मूला हो गया किसी दो सेट के लिए, क्योंकि अगर A इंटरसेक्शन B 5 हो गया, A इंटरसेक्शन B 5 हो गया, तो नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा? 5, मतलब एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट में कितने सारे एलिमेंट होते हैं? 0। तो बल्कि आप ये भी लिख सकते हैं कि यहां पर क्या हो जाएगा? NA इंटरसेक्शन B कितना होगा? 0, है ना, कि A इंटरसेक्शन B में कॉमन में कोई एक एलिमेंट भी नहीं है, तो उनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा? ठीक है, जहां पर N क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। A क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। NB क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। आपको ये सही बात समझ में आ रहा है? इसको नोट अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तो बच्चा अब आप लोग नहीं रहे, क्योंकि हम लोग बहुत सारा सेट के बारे में जानकारी
आ गया है वो हम लोग के, ठीक है। अब देखिएगा तो आखिर ऐसा इस बात को समझिएगा कि Na+Nb तक ठीक था कि यूनियन होता है तो जमा किया जाता है, यूनियन मतलब एक साथ करना, मिलाना, लेकिन फिर इसमें घटाव, ये सब्सट्रैक्शन की बात या घटाव की बात, ये घटाव माइनस साइन की बात क्यों किया जा रहा है, उसके लिए हम आपको एक प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। सो देखिएगा, जैसे ये है आपका प्रैक्टिकल, ये चीज देखिए आप, सही है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि देखिए कि अगर आप इसका देखिए ये पार्ट ध्यान से देखिएगा कि A इंटरसेक्शन B यही पार्ट है, ये वाला A इंटरसेक्शन B है ना, A इंटरसेक्शन B पार्ट है ना, थोड़ा ध्यान से। तो अगर हम इसके पीछे भी बना ले तो ऐसे भी चलेगा ना, ठीक है, ऐसे भी चलेगा। हम देखिएगा आपको लोग को मार्क करके दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए, देखिए ध्यान से क्या है ये पार्ट, कि जैसे होता क्या, एकदम प्रैक्टिकल समझना है। तो ये पार्ट, यही पार्ट है जो क्या है, दोनों में कॉमन है ना, मार्कर का जा रहा है ना, कि यही जो पार्ट है जो दोनों में कॉमन है, ये ध्यान दीजिए, यही वाला पार्ट है जो दोनों में कॉमन है। लेकिन जैसे ही ये क्या है हमारा, अब देखिएगा होता क्या है, ध्यान दीजिए कि ये सेट A और ये सेट B, आप जैसे ही इसको A यूनियन B को ऐसे लाते हैं तो जो इसका इंटरसेक्शन पार्ट है, जो कॉमन पार्ट है, वो देखिए तो ये यहाँ पर भी मौजूद है, ये पीले वाले में, हल्का जो पीला और काला है ये इसमें भी मौजूद है, और इतना रीजन इसमें भी मौजूद है। तो A इंटरसेक्शन B कितना बार जोड़ा हुआ है, 2 बार। तो ये गलत बात है ना, आप क्या किए कि सेट A सेट B इसका यूनियन लेना है, आप क्या किए कि ये सर्कल को ऐसे रखें। जैसे ही इस सर्कल को ऐसे रखे तो A इंटरसेक्शन B कितना बार हो गया, 2 बार। देखिए क्योंकि एक बार इसका और एक बार इसका, किसका, इसका हम कह सकते हैं, ये ध्यान दीजिए, ये हो गया A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B हो गया। तो आप बात को समझ पा रहे होंगे कि अच्छा यहां से अगर हम इसको मोड़ दें, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इसको ऐसे मोड़ दें तो बताइए, तो अब तो ये यूनियन मैंने इसको इसी तरह से मोड़ना है ताकि ये ऐसे लगे, ठीक है। अब बताइए तो A यूनियन B का फिगर कैसे है, ऐसे ही ना है, बताइए, है ना ऐसे। तो ये आखिर होता क्या है कि जो A इंटरसेक्शन B पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो इतना दूर पार्ट है, वो इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है ना, ये इसमें भी मौजूद है। लेकिन ऐसे दिख रहा है आपको, लग रहा है कि 2 बार मौजूद है, तो आपको यहां से समझदारी होना होगा कि अच्छा तो ये इतना दूर इसमें क्या कह रहे हैं, ये इसमें है और ये वाला जो पीला वाला है वो रेड में है। तो अच्छा दोनों एक दूसरे में है ना, दोनों एक दूसरे में है, और हमको पता है, या ऐसे देखें आप कि अगर ये जो हम किए हैं, ये ही पार्ट कितना बार आ रहा है, 2 बार। ये इसमें भी मौजूद है, ये इसमें भी मौजूद है। कौन सा पार्ट, A इंटरसेक्शन B पार्ट। तो इसीलिए हम क्या किए, घटा दिए, क्योंकि यूनियन में कितने बार आता है, एक ही बार आता है। आया बात समझ में, यूनियन में कितना बार आता है, एक ही बार आता है। और एक छोटा सा फॉर्मूला लेना चाहेंगे आप लोग से, छोटा सा फॉर्मूला बताइएगा, जिससे मान लीजिए कि ऐसे है कि 1 और ये, तो 1 2 3 4 और 9 8 7, ठीक है, ये सेट A है, ये सेट B है, ठीक। अब बताइए सेट A बराबर कितना, 1 2 3 4, और सेट B बराबर कितना, 3 4 9 8 7। तो बताइए 3 4 कितना बार रिपीट हो जा रहा है, 2 बार। अब उसी तरह से ये सर्कल को भी ऐसे कर रहे हैं, तो A इंटरसेक्शन B कितना बार आ रहा है, 2 बार। ये 2 बार इसको कवर कर रहा है ना, देखिए आप ध्यान से, है ना, इस पीले पार्ट को देखिए कि ये पीला पार्ट भी है। अगर बताइए तो, क्योंकि हमको ऐसा फिगर चाहिए ना, A यूनियन B का फिगर कैसा है, ऐसा, ठीक है। अब बताइए तो अगर हम यहां से फाड़ दें, है ना, या इस पार्ट को ऐसे, मान लीजिए कि इसके जो नीचे है वाला पीला पार्ट है वो फाड़ दिए, तो क्या हो गया, तब ना एक बार। तो अगर हम इसको फाड़ के हटाएंगे तो ये क्या है, A इंटरसेक्शन B, तब ना हम क्या बन जाएगा, यूनियन। लीजिए हम आपके सामने ऐसे इसको फाड़ दिए, मान लीजिए जूम कर लीजिए, ये फाड़ दिए, अब ये हो गया A यूनियन B, इस तरह से। अब क्योंकि A इंटरसेक्शन B जो यहाँ पर जो पार्ट है, ये ऐसे और
ऐसे, तो ये कितना बार है? एक ही बार है। तो आप क्या किए? फाड़ दिए, मतलब एक बार हटा दिए, तो वो ऐसे किए। या आप कैसे लिखिएगा बताइए तो, कि ए यूनियन बी में कितने सारे एलिमेंट होंगे? बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए, इसमें कितना है? सेट ए में 4, सेट बी में 2 3 5, 4 5 9। बताइए तो ए यूनियन बी में 9 एलिमेंट है। देखिए 2 4 और 3 7 ही एलिमेंट है। मतलब हम कुछ गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? कि हम 3 4 को 2 बार जोड़ दिए हैं, एक बार यहां पर ऐड हो गया, एक बार यहां पर ऐड हो गया। इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी में कितना सारा एलिमेंट है ना? ये ए में कितना एलिमेंट है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल्स टू 5। लेकिन गलती क्या हुआ कि आप ये 2 एलिमेंट को 2 बार जोड़ दिए, इसीलिए क्या घटा दीजिएगा? 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, तो यही आपका एन ए है और यही आपका एन बी है और यही आपका एन ए इंटरसेक्शन बी है। तो अब आपको पता चल गया कि ये घटाते क्यों हैं। और यहाँ पर घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बताइए तो, अगर हम ये दोनों सेट को अलग अलग रखे हैं, अब ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इनके बीच में कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या होगा? इसमें जितना एलिमेंट होगा, इसमें जितना एलिमेंट होगा, सीधा सीधी जोड़ देंगे। दूसरा फार्मूला। अब देखिएगा तीसरा फार्मूला बता रहे हैं, इसको बल्कि आप एग्जाम्पल वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक, सही ना? समझ में आ रहा? ध्यान देना बस। और जो लाइन बोले हैं ना, क्या होता है कि 3 4 2 बार ऐड हो जाता है, क्योंकि देखिए 5 और 4 9। तो गलती क्या हुआ कि 3 4 यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है, जो कि होना नहीं चाहिए। कि यूनियन क्या होता है? यूनियन भी एक सेट होता है और सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं करने चाहिए, क्योंकि ए यूनियन बी क्या होगा? यूनियन लीजिए तो 1 2 3 4 और 7 8 9 है ना? इसमें कितना एलिमेंट आया? टोटल 7। लेकिन अगर डायरेक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी को जोड़ दे रहे हैं तो 5 4 9 हो रहा है। जो हमसे गलती हो जा रहा है कि इस 3 4 को, इस 3 4 कितना एलिमेंट है? 2 एलिमेंट, और 2 एलिमेंट को हम 2 बार ऐड कर दे रहे हैं, इसलिए एक बार घटा देंगे, बात खत्म। तो ऐसी बातें होनी ही, ऐसी बातें होनी है आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, प्रोबेबिलिटी में। तो ये सबको आपको आदत डालना होगा ऐसे ही समझने का, ठीक ना? इसीलिए ये एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आपको समझना होगा कि अच्छा ये इंटरसेक्शन बी होता है तो इसका ए इंटरसेक्शन बी 2 बार ऐड हो जाता है ना, क्योंकि ये इस पे ढक देता है। तो ए इंटरसेक्शन बी ये लाल में भी मौजूद है, ये पिलक्का, ये पीला वाला में भी मौजूद है। देसी भाषा में बोले तो ललका भी मौजूद है और पीला में ही मौजूद है ना? तो एक को घटा देंगे। क्यों? क्योंकि सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं करने चाहिए। ठीक, अब आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिएगा तीसरा फॉर्मूला है, तीसरा फॉर्मूला ध्यान दीजिए। तीसरा फॉर्मूला है, क्या है तीसरा फॉर्मूला? कुछ डिफरेंट तो नहीं है, कुछ छूट तो नहीं रहा? चेक कर लेते हैं। हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ओके, हाँ बताइएगा। अब ये तीसरा फॉर्मूला है, उसको भी ध्यान से देखना है। ये तीसरा, अगर आपको ये बात समझ में आएगा तो आप समझ जाइएगा कि ये क्यों होता है। इतना बराबर होता है Na प्लस NB प्लस NC, क्या? Na प्लस NB प्लस NC माइनस Na इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C और माइनस C इंटरसेक्शन A। और फिर गलती क्या हो जाता है कि आप A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को एक बार ज़्यादा घटा देते हो तो जोड़ देते हो, ठीक ना? तो ये हो गया। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर बताइए ना 4 के लिए क्या होगा? B यूनियन C यूनियन D, ठीक है ना? ये 4 के लिए कब हम लोग जानेंगे सर? तो इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे, जो किसी के लिए भी हो जाएगा ना। यहाँ 4 एलिमेंट रख दो, 50 एलिमेंट रख दो, 100 एलिमेंट रख दो, ठीक है ना? तत्काल अभी उतना पे हम लोग को नहीं जाना है। या फंक्शन जब पढ़ेंगे तो आसानी से, या फंक्शंस के पहले ही हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ लेंगे, नहीं फंक्शन के बाद में पढ़ेंगे ना। तो क्या होगा कि इस चीज़ को अभी कहाँ सीख लेंगे? फंक्शन में सीख लेंगे कि इसका फॉर्मूला, और थोड़ा आपका तब तक नॉलेज भी बढ़ जाएगा। जो अब क्या कोई बच्चा को अगर और क्यूरियोसिटी है तो प्रोबेबिलिटी में कौन सा टॉपिक है? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, है ना?
इंक्लूड करते हैं और क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। इसीलिए कहता है कि इंक्लूजन और क्या कर रहे हैं, इस दोनों को जोड़ रहे हैं और कुछ को घटा रहे हैं, है ना। तो इंक्लूड कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, फिर घटा ले रहे हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, जिसको हम लोग पूरे डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी में। अभी जो हम लोग को उड़न खटोला में जो फॉर्मूला है वो कौन कौन सा यूज होने वाला है, ये सब कहीं पर भी यूज हो सकता है ना। जैसे इस पर सवाल आ जाएगा, बोलेगा कि इतने क्लास में इतने बच्चे पढ़ते हैं, इतने इस क्लास में इतने बच्चे पढ़ते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो दोनों क्लास में पढ़ते हैं, दोनों में पढ़ते हैं मतलब बोथ याद है ना, किसके लिए यूज करते थे, इंटरसेक्शन के लिए। बोथ किसके लिए, इंटरसेक्शन के लिए। नॉट किसके लिए, कॉम्प्लीमेंट के लिए, है ना, नॉट कॉम्प्लीमेंट के लिए। और a माइनस बी का जो डिफरेंस ऑफ द सेट था उसमें कौन सा वर्ड यूज करते थे, ओनली। तो जब भी ओनली वर्ड यूज होगा, है ना, कि कोई बच्चा है मान लेते सिर्फ सेक्शन ए में पढ़ता है, सिर्फ सेक्शन ए में, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who reads only in section A, तो वो क्या है, a माइनस बी का पार्ट है। जो a सेक्शन में और b में है तो क्या कहेंगे, जो सिर्फ a में पढ़ता है, b में नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो प्रोबेबिलिटी में और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, एनसीईआरटी में कुछ सवाल दिया हुआ है तो आपको जितना हम मीनिंग बता दिए वहीं से आप समझ जाइएगा ना, कि ओनली बोलेगा तो कौन सा वर्ड यूज कर लेंगे, है ना, a माइनस बी का। एग्जैक्टली वर्ड यूज करेगा तो ए माइनस डिफरेंस ऑफ द सेट का यूज कर लेंगे। नॉट बोलेगा तो कॉम्प्लीमेंट यूज कर लेंगे। इंटरसेक्शन में बोथ वर्ड यूज आ जाएगा, है ना। यूनियन में एटलीस्ट आ जाएगा। तो आपको ये सब पता है ना, ये सब आपको पता है। तो अब आप एनसीईआरटी का एक एक मिसलेनियस से लेकर के A to Z क्वेश्चन बना लेना, बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। जैसे कोई बच्चा, उसमें सवाल आएगा कि कोई बच्चा म्यूजिक पढ़ता है तो कोई बच्चा मैथ पढ़ता है, तो ये बच्चा क्या कह रहा है, कोई बच्चा म्यूजिक और मैथ पढ़ता है ना, तो वो क्या होगा, वो दोनों में आएगा, तो वो इंटरसेक्शन है ना। कि वो साफ साफ लिखेगा आपके क्वेश्चन में कि बोथ 20 स्टूडेंट्स रीड मैथमेटिक्स एंड म्यूजिक, एंड वर्ड यूज कर रहा है। इसका मतलब क्या है, वो दोनों में पढ़ता है ना। तो क्या हो गया कि मैथमेटिक्स को m से डिनोट करें और म्यूजिक को mu से डिनोट करें, तो m इंटरसेक्शन mu कितना हो जाएगा, 20 स्टूडेंट। तो ऐसे ऐसे करके आपको अप्लाई करना है और वो सब फॉर्मूला वो आपको बनाना है, ठीक ना, और वो सब क्वेश्चन को बनाना है, ठीक ना। और बहुत ही वो सब बेकार सवाल है, वो आप ऐसा ही बना लेंगे, आपका कोशिश है ना। बस ये सब जो फॉर्मूला है आप वहां पर लगाने की कोशिश कीजिएगा, आपसे आसानी से बन जाएगा। इसलिए इस पे क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, ठीक है ना। ये आपको खुद से करना है कि अब इतना सारा बच्चा है, जब मीनिंग बता दिए ना, मीनिंग क्या बताए, इंटरसेक्शन का, बोथ, है ना, यूनियन का, एटलीस्ट। अब ये सब वर्ड करके बोल देगा, फॉर्मूला पूछ देगा तो आप लोग नहीं बना लेंगे कि सेक्शन ए में 50 बच्चा ऐसा है जो मैथ सीखता है, 20 बच्चा है जो म्यूजिक सीखता है, ठीक है। और तो 50 बच्चा मैथ सीखता है, 20 बच्चा म्यूजिक सीखता है, और 10 बच्चा ऐसा है जो दोनों चीज सीखता है। तो 50 20 70 में से 10 घटा देंगे तो 60। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया, A यूनियन B, वही ना 60 आंसर हो गया। अब उसी तरह से 3 एलिमेंट ले लेगा, मैथ म्यूजिक ले लेगा, मैथ साइंस ले लेगा, मैथ फिजिक्स ले लेगा। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़िए ना, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ले लिया तो मैथ फिजिक्स में आएगा, मैथ फिजिक्स वाला ये हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री वाला ये हो गया, फिर केमिस्ट्री मैथ वाला ये हो गया। तो सब एलिमेंट को जोड़ देंगे, कुछ घटा देंगे। कभी आपसे ये पूछ लेगा, कभी ये पूछ लेगा, कभी ये पूछ लेगा, कभी ये सब दे देगा, एक पूछ लेगा। अगर ये दे दिया है ना कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा टोटल नंबर, है ना। यूनियन पूरा जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों पढ़ते हैं वही ना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, उसको यहाँ रख देंगे। आपसे पूछेगा कि कौन ऐसा बच्चा है जो मैथ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ता है, तो मैथ और केमिस्ट्री में ले लीजिएगा एक को, यहाँ मैथ और एम इंटरसेक्शन सी, है ना। एम से ए से ए के जगह पर एम, मैथ फिजिक्स पी, केमिस्ट्री सी, एज इट इज। आपसे पूछ रहा है मैथ और केमिस्ट्री, सी इंटरसेक्शन मैथ, तो मैथ यही ना है, और बाद बाकी सब वैल्यू दिया रहेगा, तो आपसे ये नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए ठीक, अब ये फॉर्मूला को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये प्रूफ कैसे होता है, ठीक ना। इसको हम प्रूफ देने का कोशिश कर रहे हैं। अब एक्चुअली देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि क्या हो रहा कि ए इंटरसेक्शन ए, अगर ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, इसमें ए इंटरसेक्शन बी कितना बार आता है, 2 बार आता है, तो इसलिए एक बार घटा देते हैं, है ना। यहां सीखे ना कि ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है।
अगर हम उसी तरह से अगर कोई सी सेट ले लें, क्या ले लिए, सी सेट ले लिए, बताइए सी सेट ले लिए, ध्यान से देखिएगा ए और बी, इसमें तो ए इंटरसेक्शन बी 2 बार है ना, अगर ये ए है ये बी है तो ए इंटरसेक्शन बी 2 बार, फिर ए और सी ए इंटरसेक्शन 2 बार, सही है। फिर क्या हुआ, फिर ये बी और सी तो बी इंटरसेक्शन भी 2 बार, क्योंकि ये वाला रीजन क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये वाला रीजन ना, ये वाला रीजन कितना होगा, ये 2 बार रिपीट कर रहा होगा, देखो ना भैया, ये बी और सी में बी इंटरसेक्शन सी कितना बार है, 2 बार, अभी ना सिखाए हैं। अरे भैया तो जाहिर सी बात है सब 2-2 बार रिपीट कर रहा है, सब 2-2 बार रिपीट कर रहा था, एक बार घटा दिए हैं, ये घटा दिए। अब कोई बच्चा बोलेगा कि फिर क्या हुआ कि सर आप जोड़ दिए, ठीक है ना। तो जैसे ही आप क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा कि आप क्या किए कि यहां पर क्या किए कि देखिए कि आप इसको हटाए, ऐसे काट के हटाए, सही है, आप इसको हटाए, फिर आप इसको हटाए, तो एक्चुअली में क्या, जो तीनों में इंटरसेक्शन है, तीसरा फार्मूला का डायग्राम बना रहे हैं ना, तीसरा फार्मूला का डायग्राम बना रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, तीसरा फार्मूला का डायग्राम बना रहे हैं, उसको समझा रहे हैं ताकि समझ जाएं आप लोग। ये हो गया, ये देखिए मान लीजिए ऐसा ये तो एक्चुअली में जैसे आप पहला पेज ऊपर का कवाड़िएगा तो कितना बचेगा, अब आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि ये पीला वाला का जो ये इंटरसेक्शन बी पार्ट, ये इसका, अब बताइए तो लाल वाला को यहां से आप ए इंटरसेक्शन बी को हटाइएगा, यहां से ये जो ए इंटरसेक्शन बी में जो इंटरसेक्ट कर रहा है आप उसको हटाइएगा, एक को हटाइएगा, ठीक, तो यहां से हट गया, लाल पूरी तरह से हट गया। फिर उसी तरह से आप क्या कीजिएगा, अब लाल हट गया तो कौन बच गया, लाल का ए इंटरसेक्शन बी आप हटा दिए, मतलब ये मुड़ गया होगा, ऐसे ऐसे सिर्फ लाल बचा होगा, ध्यान से देखिएगा ऐसे। अब ये तो, अब इसमें तो क्या कर रहा है, इंटरसेक्शन नहीं है, जो है वो है, ठीक। अब उसी तरह से क्या हो रहा होगा, फिर ये वाला आप हटा रहे होंगे, क्यों, क्योंकि ये 2 बार रिपीट कर रहा है, ग्रीन वाला है ना, इसके ऊपर है, अरे एक बार फाड़ दोगे तब भी तो ऐसा बन जाएगा ना फिगर, ठीक। तो इसको हटाए, बी इंटरसेक्शन सी को हटाए, ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखिए कि यहां था, आपने रेड वाला के साथ इसको इसका देखिए, इसका और इसका पार्ट, मतलब आप इसको हटा दिए, ये जो पार्ट देखिए ध्यान से, एक बार आप ये वही चीज को यहां पर बनाता आ रहे हैं, एक बार आप इसको हटा लिए, ए इंटरसेक्शन बी को घटा दिए, फिर क्या हटा दिए आप, उसी तरह से बी इंटरसेक्शन सी को घटा दिए, ए बी और सी, फिर क्या है, ये ए इंटरसेक्शन सी को हटा दिए, फाड़ दिए, क्योंकि 2 बार रिपीट कर रहा है, इसके ऊपर ए के ऊपर सी है, ए के ऊपर सी है, अभी इससे पता चल रहा है ना कि ए के ऊपर सी है, तो हटा दिए। फिर बी और सी, ये वाला पार्ट 2 बार है, ये वाला पार्ट 2 बार है, आप क्या किए, हटा दिए, क्यों, क्योंकि 2 बार है तो हटा देंगे। लेकिन हटाते वक्त क्या हुआ, जो ये तीनों में इंटरसेक्शन पार्ट था वो क्या हो रहा है बताइए, तो अब तीनों को बारी बारी से हटाइएगा तो ये इसका भी फट जाएगा, और क्या होगा, इसका भी फट जाएगा, और ये लाल वाला देखिएगा ध्यान से कैसे 3 बार हो रहा होगा, ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए कि ये और ये मिलके एक बार लाल को फाड़ेगा, ये और ये मिल करके इस ग्रीन को हटाएगा, ठीक। अच्छा ये ग्रीन को हटा दिया, अब क्या होगा कि ये ग्रीन और ये लाल, ये 3 बार हटेगा, है ना, मतलब कि टोटल जैसे ही 3 कार्ड है अपने पास और आप 3 बार हटाएंगे तो जो इसका इंटरसेक्शन पार्ट है, जो तीनों में कॉमन है, जो ये तीनों में ये वाला पार्ट है, वो क्या होता है कि वो एक्चुअली आप ऐसे करना, ठीक ना, और फाड़ के देखना उसको, जो ए इंटरसेक्शन बी को एक बार फाड़ना, फिर बी इंटरसेक्शन को सी को फाड़ना, तो क्या होता है कि ये वाला भी फट जाता है। लेकिन ऐसा नहीं ना है, ये क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी में ये पूरा रीजन आएगा ना, क्या ये पूरा रीजन जितना है सब पेंट होगा, है ना। अब आप क्या किए कि जैसे ही आप पेज को प्रैक्टिकल कर रहे थे तो आप ए इंटरसेक्शन बी हटा रहे थे, तो एक्चुअली में क्या हो गया, यहां पर खाली हो गया, तो खाली हो गया इसीलिए क्या करते हैं, गलती कर दिए ना आप, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को आप हटा दिए पूरी तरह से, जो तीनों में कॉमन है। जैसे ही आप ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए सी इंटरसेक्शन ए होता है, तो आप क्या करते हैं
कि गलती से आपसे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी हट जाता है, जिसको आपको बाद में ऐड करना पड़ेगा। इस प्रैक्टिकल को करने का कोशिश कीजिएगा ना, ठीक है। तो क्या होता है, हट जाता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक है, कि एक बार, क्योंकि जो तीनों में कॉमन है वो नहीं हटेगा, वो भी तो ए यूनियन बी यूनियन सी में आएगा, ठीक है। इसीलिए उसी तरह से अब इतना के बाद 4 में पॉसिबल नहीं है कि आपको पूरी तरह से हम प्रैक्टिकल करके दिखाएं यहां पर, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां तक फार्मूला याद रखिएगा, इस फार्मूले का नाम है उड़न खटोला, कहीं भी उड़ते उड़ते यूज हो जाएगा, ठीक ना। कहीं भी फंक्शन में, प्रोबेबिलिटी में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, ऐसा ही कुछ भी में यूज हो सकता है, ठीक है। अब लिखिएगा, ये हो गया। अब यहां से अब आपको हम बता रहे हैं क्या होगा कि अब हम ओके, अब कुछ प्रूफ है जो हम लोग प्रोबेबिलिटी में कर लेंगे। अभी का प्रूफ प्रोबेबिलिटी में कर लेंगे, लेकिन अभी हम लोग को वो फॉर्मूला सिर्फ जान लेना है ना। तो ये था आपका कि कार्डिनलिटी, ये कार्डिनलिटी इक्वेशन था एक तरह से, सेट में कार्डिनलिटी इनइक्वेशन। अब इसी में इनइक्वलिटी कि ये ग्रेटर कब होगा, ये लेस देन कब होगा, तो उसके लिए 2-4 फॉर्मूला है छोटा छोटा, वो लिख लेते हैं, उसके बाद हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और ये हो रहा है खत्म। अब आपको समझ में आ रहा है ना, पूरी तरह से नहीं आ रहा, आप रिपीट करने की कोशिश कीजिएगा। और जाहिर सी बात है, आप अपना यहाँ पर दिमाग लगाने की कोशिश मत कीजिएगा कि जैसे अब कोई कहीं पर रहेगा ना कि अच्छा खूब सेट ए में 10-12 संख्या लिखा हुआ है, सेट बी में 10-12 संख्या लिखा हुआ है, सेट सी में 10-12 संख्या लिखा हुआ है, तो वहाँ पर चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक, वो ठीक है। लेकिन आपको सोचना ऐसे ज़्यादा बेहतर है। आप हमेशा याद रखिएगा, है थोड़ा सा सोचना मुश्किल ऐसे ही, लेकिन आपको सोचना ऐसे ही है ना। आसान वाला तरीका तो आप जानते ही हैं कि ए में कुछ एग्जाम्पल ले लें, बी में कुछ एग्जाम्पल ले लें, सी में ले लें, और फिर हम LHS = RHS में दिखाएं कि देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में ये आएगा, जोड़ेंगे तो LHS बराबर क्या आएगा, RHS आएगा। वो तो आना ही है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल डायरेक्ट समझ रहे हैं। जो डायरेक्ट मेथड है, जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग मेथड है, उसको पचाने का, डाइजेस्ट करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग लिखिएगा सम इनइक्वलिटी इन सेट्स, सम इनइक्वलिटी इन सेट्स इन्वॉल्विंग कार्डिनलिटी, मतलब कि कार्डिनलिटी से हम लोग इनइक्वलिटी का, कि जैसे कहता है पहला फॉर्मूला कि मैक्सिमम ऑफ एन ए है ना कॉमा एन बी, ये है ना एन ए कॉमा एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये किससे छोटा होगा, एन ए यूनियन बी से, है ना, और ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी से। मैं आपको अभी प्रूफ करके बता दूं, लेकिन आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं ट्राई करूंगा, आप टेंशन मत लो, मैं पहले लिख लेता हूं तब आपको बताऊंगा। और दूसरा फॉर्मूला है कि ये ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा आपका लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ एन ए कॉमा एन बी। देखिएगा ये है, और कोई तो फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। और फिर कंप्लीमेंट का कुछ फॉर्मूला है जो हम लोग इसके बाद पढ़ लें। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, हम आपको यहाँ पर समझाने का कोशिश कर रहे हैं। आप अभी न देखें कि सेट, देखिएगा कि अगर बताइए कि 5 और 4 का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 5 और 4 9। अब उसमें से कुछ घटेगा तब ना उसका वैल्यू कम होगा। तो जाहिर सी बात है, ये देखिए सेट ए है, ये सेट ए है और सेट बी है। अगर सेट डिसजॉइंट होगा तो इसमें मान लीजिए सेट में 5 एलिमेंट है, ए बी सी डी ई, है ना, और एफ जी एच आई, इसमें 5 एलिमेंट और इसमें 4 एलिमेंट, ठीक है। तो बताइए डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, 9। कितना होगा, 5 और 4 9। लेकिन यही चीज यदि इंटरसेक्शन लेते आए, अगर ऐसा लेते आए, तो जाहिर सी बात है कि जो दोनों में कॉमन होता है वो अभी ना हम लोग देखें कि घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है ना। तो इसका मतलब हमको पता चला कि यहीं से ये 2 फॉर्मूला हम लोग सीखे थे कि एन ए, पहला जो फॉर्मूला पीछे वाला पढ़िए कि एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी, कब, यदि ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 5 और एन ए यूनियन बी, बताइए एन ए प्लस
एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब जाहिर सी बात है कि बताइए तो कौन बड़ा होगा, ये जो संख्या है इसमें से आप घटा दे रहे हैं तो इस संख्या को छोटा कर रहे हैं ना, तो ए यूनियन बी का मैक्सिमम वैल्यू कौन हुआ, एन ए प्लस एन बी। इसका मैक्सिमम कहने का मतलब सबसे बड़ा वैल्यू। बताइए कौन बड़ा होगा, एन ए यूनियन बी कौन होगा, ये वाला बड़ा होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये क्या होगा, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, जब सेट ए और बी डिसजॉइंट होगा तो ये दोनों एज इट इज जुड़ जाएगा। 5 और 4 9। अभी ना हम लोग देखे थे कि क्या घटाना था, 2 एलिमेंट को घटा रहे थे तो 7 हो जा रहा था। तो क्या हुआ कि जब दोनों सेट डिसजॉइंट होगा, माने दोनों सेट के बीच में इंटरसेक्शन 5 होगा, तो वो क्या होगा, उसका उस समय यूनियन का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है जब सेट डिसजॉइंट होता है। इस सब बात को ध्यान दीजिएगा, इस सब लैंग्वेज पर। ये सेट डिसजॉइंट होता है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है यूनियन का, है ना। तो वही हम लिख रहे हैं यहाँ पर, क्या कि एन ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा ए यूनियन बी का वैल्यू क्या हो सकता है, वो आसानी से ऐड हो जाएगा। कब, जब ए इंटरसेक्शन बी का होगा 5 होगा। ठीक, अब बोलेगा अब कोई बच्चा बोलेगा सर अब ये कहां से होगा, ये आप इसका मिनिमम वैल्यू कैसे डिसाइड कर लिए, ठीक है ना। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा कि जैसे देखिए कि जैसे मान लीजिए मिनिमम वैल्यू कब होगा, ठीक है, जब सेट ए और बी डिसजॉइंट होगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो मिनिमम वैल्यू तो इतना हमको पक्का है कि जाहिर सी बात, देखिए ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि ये अलग अलग था तो ए यूनियन बी का मैक्सिमम वैल्यू ये एक दूसरे पर चढ़ रहा है। सीधा बात समझिए, एक दूसरे पर चढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, उसके बीच में कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है तो इसका वैल्यू घट रहा है। अब बताइए दोनों अगर एक दूसरे पर आ जाए, क्या आ जाए, ये अगर मान लीजिए ये जो ननका था, मान लीजिए कि ये ननका इस पे इंटरसेक्ट कर रहा था और ये इंटरसेक्ट किया, पहले तो थोड़ा सा किया, इतना किया, और फिर क्या किया, ये ऐसे किया और अंदर घुस गया, और फिर क्या किया, ये और ऐसे किया, मात्र एक एलिमेंट अब इसमें, ठीक है, और फिर क्या हुआ, ये पूरा अंदर घुस गया। कहने का मतलब है कि ए यहां और बी क्या होता है, ए बी का सबसेट हो जाता है, ठीक ना, ए बी का सबसेट हो जाता है। ये सब आप लोग थोड़ा और बड़े होंगे तो समझ में आ जाएगा कि सर ये सब बात क्यों करते हैं, जब फॉर्मूला लिखा दिए तो इतना समझाने की क्या जरूरत है। लेकिन समझाने का क्योंकि समझ पैदा करना है ना, समझ पैदा करना जरूरी है। फॉर्मूला याद करना ज्यादा जरूरी नहीं है, समझ पैदा, क्योंकि समझ में आ जाएगा आपको तो ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। तब अब आपको समझ में आया कि जब ये वाला जो एक सेट दूसरे सेट के अंदर लाई कर जाएगा, एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर लाई कर जाएगा, तो क्या होगा, यूनियन का मिनिमम वैल्यू। कहने का मतलब क्या होगा कि ए बी का सबसेट हो जाए या बी ए का सबसेट हो जाए, तब इसका मिनिमम वैल्यू होगा, तब इसका क्या होगा, मिनिमम वैल्यू। अब बताइए, अब इसका जो सबसे मिनिमम वैल्यू कौन होगा, ये बताइए। सेट ए और बी, आप यूनियन का आप इसका कम से कम वैल्यू देख रहे हैं, तो ए और बी का यूनियन का हो जाएगा कौन, जो दोनों में से बड़ा होगा। अगर ये वाला बड़ा होता, अगर ये ए होता और छोटा बी होता, अगर ये सेट है ना, ये इधर में सेट बी होता, तो कौन लेते, कौन, ए यूनियन बी का क्या होता है यूनियन, जब अंदर वाला, याद कीजिए, छोटा छोटा कंसेप्ट बता रहे हैं। ए यूनियन बी का क्या होता है, ए, यहां पर ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, और यहां पर ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, बताइए, ए यूनियन बी बी हो जाएगा, ए यूनियन बी बी हो जाएगा। तो आपको अब हमको पता नहीं ना है कि कौन बड़ा होगा, ए बड़ा होगा कि बी बड़ा होगा, इसीलिए लिखा हुआ मैक्सिमम ऑफ एन ए कॉमा एन बी, जो दोनों में से बड़ा होगा वही इसका मिनिमम वैल्यू होगा। अगर सेट ए बड़ा होगा तो सेट ए इसका मिनिमम वैल्यू होगा, क्यों, क्योंकि ए यूनियन बी किसके बराबर हो जाएगा, ए के। और अगर यदि बी सेट बी हो गया, मतलब ए यदि बी का सबसेट हो गया, तो बी जाहिर सी बात बड़ा होगा, है ना, क्योंकि ये एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल अंदर लाई कर रहा, तो ए क्या हो जाएगा, ए बी का सबसेट हो जाएगा, ए बी का सबसेट हो जाएगा, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा। अब हमको वैल्यू किसका देखना है, ए यूनियन बी का, तो ए यूनियन बी का मैक्सिमम वैल्यू, ए यूनियन बी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जो इन दोनों में बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि कोई एक दूसरे का सबसेट हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, क्योंकि हमको पता है कि एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल तभी लाई करता है कि यदि बी ए का सबसेट हो जाए, या
अगर ये बाहर में बी है और छोटा अंदर लाई कर गया तो हमको पता है कि ए बी का सबसेट हो जाए। आया बात समझ में? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा, अब था ए यूनियन बी, इसको रिवाइंड करके फिर से सुनिएगा क्या क्या बात बताए हैं, ठीक है ना, कि कैसे एक दूसरे से। जाहिर सी बात बताइए, कोई सर्कल अलग अलग था, दोनों सेट अलग अलग। आप जैसे ही सर्कल को ऐसे ऐसे, या देखिए अभी प्रैक्टिकल कीजिए, देखिए बताइए, ठीक है, ये देखिएगा, है ना, कि ये सर्कल है, दो सर्कल था, ये दोनों डिसजॉइंट, इसमें 10 एलिमेंट है और इसमें 20 एलिमेंट है, तो टोटल ज्यादा 30। लेकिन जैसे ही इंटरसेक्ट किए तो दोनों में कुछ कॉमन हो गया, है ना, कमा घटा 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 और घटा। अब मान लीजिए कि ये वाला सेट है, ये और थोड़ा बड़ा लेंगे ना दिखाने के लिए, ये इसका सबसेट है, ये इसका क्या है, सबसेट है, ऐसे कुछ। तो ये बड़ा जो पीला वाला है, पीला वाला जो बड़ा है वो इसका सबसेट हो जाएगा। और ये दोनों का यूनियन, हम लोग किसका वैल्यू देख रहे हैं, यूनियन का। तो यूनियन का मैक्सिमम वैल्यू क्या था, जब दोनों डिसजॉइंट था और जब एक दूसरे के अंदर समाहित हो गया, कि कोई सेट एक दूसरे का सबसेट हो जाएगा, तब इसका मिनिमम वैल्यू आएगा। लेकिन हम मैक्सिमम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि इन दोनों में जो सेट बड़ा होगा वो क्या होगा, क्योंकि एक दूसरे के अंदर आ गया होगा, एक दूसरे के अंदर आ गया होगा, इसका मतलब बी क्या हो रहा होगा, ए का सबसेट हो रहा होगा। और ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, बी ही हो जाएगा ना, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये घटना कब घटती है, इसका मिनिमम वैल्यू कब आता है, इसका मिनिमम वैल्यू तब आता है यदि कोई सेट एक दूसरे का सबसेट हो जाएगा, कोई सेट एक दूसरे का सबसेट हो जाएगा। तो जो बड़ा सेट हो रहा होगा, जिसके अंदर ज्यादा एलिमेंट होगा, वो जाहिर सी बात है छोटा का सुपर सेट हो रहा होगा, छोटा वाला का सुपर सेट हो रहा होगा। तो सुपर सेट मतलब कि इसका मतलब है कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का बी हो जाएगा। लेकिन हमको पता नहीं है कि कौन बड़ा होगा। डायग्राम तो कौन सा पॉसिबल है, ये वाला भी पॉसिबल है कि हो सकता है कि बी हो जाए और ए हो जाए, बी ए का सबसेट हो जाए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो क्या होगा, ए यूनियन बी बराबर बी और ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन बी बराबर ए। तो ए और बी दोनों में से किसको लेंगे, किसको लेंगे, हमको नहीं पता, इसीलिए लिखा हुआ है मैक्सिमम ऑफ एन ए कॉमा एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, क्योंकि दोनों में जो बड़ा होगा उसको ले लेंगे, वही ना यूनियन में आएगा। आया बात समझ में? कि जैसे नहीं समझ में आ रहा तो और ले लो, 1 2, ठीक है, और ये ले लो 3 4 5, बताइए कौन लेंगे इस बार। तो हमको पता है कि सेट ए कितना है 1 2, और सेट बी कितना है बताइए, 1 2 से लेकर के 5 तक, 3 4 5। अब बताइए ये दोनों में बड़ा कौन है, वही ना लिया जाएगा, क्योंकि क्या करना है, आप किसका वैल्यू देख रहे हैं, वैल्यू देखिए, ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, उसका सबसे छोटा वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पर, है ना, छोटा से सबसे बड़ा तक जाना, उसी के ना बीच में ए यूनियन बी लाई करेगा। देखिए सबसे बड़ा वैल्यू कब, सबसे छोटा वैल्यू कब, जब ये वाला कोई एक दूसरे का सबसेट हो जाए, कोई एक दूसरे का सबसेट हो जाए। सबसे बड़ा वैल्यू इसमें 10, इसमें 20, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 30, और मिनिमम वैल्यू कब, जब ये एक दूसरे के सबसेट हो जाए। तो सबसेट होगा तो कौन होगा, यूनियन, यूनियन का वैल्यू देख रहे हैं ना आप, यूनियन, इसमें 10 एलिमेंट था, इसमें 20 एलिमेंट था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना हो गया, 20 10 30, और इसके अंदर जब आप डाल दिए, इसके अंदर जब आप डाल दिए तो क्या हो गया, एक दूसरे का सबसेट हो जाता है, और जो बड़ा सेट होता है वो उसका सुपर सेट होता है, और वही यूनियन का मिनिमम वैल्यू होता है। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा, फिर से रिमाइंड करके सुन लेना। अब देखना, अब ए इंटरसेक्शन बी वाले की बात कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 0, देख लो इसके बीच में कितना है, ए इंटरसेक्शन बी कुछ है ही नहीं, मतलब ये इसके बीच में क्या है, कोई इंटरसेक्शन नहीं, तो मिनिमम वैल्यू 0, और मैक्सिमम, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कौन होगा, ए इंटरसेक्शन बी का, यही से देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू कौन होगा, यही ना, ये दोनों के बीच में कॉमन कौन होगा, ये वाला पार्ट। देखिए यही डायग्राम हम फिर से बनाएंगे, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमको पता है कि यदि ये दोनों अलग होंगे, सेट ए और सेट बी, ए और बी अलग होगा तो क्या होगा, ये दोनों के बीच में कुछ कॉमन है नहीं ना, अरे भैया इसे बना लो ना, लो रेक्टेंगल ऐसे बना लो, ये दोनों के बीच कॉमन कुछ नहीं, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, 0, ये तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, ये 0
जैसे जैसे हम क्लोज आते जा रहे हैं, जैसे ही इंटरसेक्ट करना शुरू किया, आ रहा होगा इसमें 10 एलिमेंट कॉमन आ रहा होगा, है ना, 5 एलिमेंट कॉमन आ रहा होगा, एक एलिमेंट कॉमन आ रहा होगा। लो एक एलिमेंट आपके लिए अनुसार कर दिए, अब एक एलिमेंट कॉमन आ रहा होगा, इतना के बीच में एक ही एलिमेंट लिख सकते हैं, माने वो फिजिकल भाव है। ऐसे तो लिख तो बहुत सारा संख्या लिख सकते हैं, लेकिन एक फिजिकल भाव ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ठीक, लेकिन यहां पर क्या हो रहा होगा कि कब, तो यहां अलग अलग है तब तो मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू इसका कब, मैक्सिमम वैल्यू कब आ रहा होगा, यदि क्या हो रहा होगा कि बी इसके अंदर आ जा रहा होगा, कोई सेट ए दूसरे का बड़ा होगा, है ना, ए बी का सबसेट हो रहा होगा, है ना, जाहिर सी बात है एक दूसरे के अंदर घुसता है कब, जब ए बी का सबसेट होता है या बी ए का सबसेट हो जाता है, तो ये यहां हो रहा होगा। तो इंटरसेक्शन पार्ट कितना होगा, यही वाला ना पार्ट होगा, यही वाला पार्ट ना ये इंटरसेक्शन बी होगा। आपको बताए थे हम, याद कीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी व्हेन क्या, बी हो जाएगा ए का सबसेट, क्या, ये कब, जब ये, ठीक। और दूसरा ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए कब, जब व्हेन ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो आपको पता है, अब बताइए, लेकिन हमको पता नहीं ना है, हमको तो पता नहीं है कि कौन बड़ा है, सेट ए बड़ा है कि सेट बी बड़ा है। हो सकता है हमको पता नहीं है कि बी ए का सबसेट है या ए बी का सबसेट है ना। तो दोनों में से जो जिसका सबसेट हो रहा होगा, तो उसमें जो छोटा वाला होगा, अगर ए बी का सब, माने मान लो ये कंडीशन आ रहा होगा, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा होगा, ये वाला पार्ट होगा, है ना। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा होगा, ये, जैसे एग्जांपल में अभी देख लीजिए आप लोग, एग्जांपल में जैसे मान लीजिए कि एक में 1 2 3 4 बताइए, और बी में क्या है 1 2, सिर्फ 1 2, ऐसा 1 2 ये ले लीजिए 1 2, और ये 3 4, बताइए कौन है बड़ा, ए और ये, तो दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ छोटा वाला, सिर्फ और सिर्फ छोटा वाला। तो कॉमन पार्ट कौन लेंगे, कौन वाला, जो छोटा हो रहा होगा, मिनिमम ऑफ ए एंड बी, मिनिमम ऑफ ए एंड बी। और अगर हम इसको बी नाम दे दें और इसको एम नाम दे दें, तो क्या हो जाएगा, कौन सा लेंगे, फिर जो छोटा हो रहा होगा, इसका मतलब छोटा वाला ए हो रहा होगा और बड़ा वाला बी हो रहा होगा। तो हमको पता नहीं चल रहा है कि कौन है छोटा, है ना। तो हमको पता आ रहा है, इतना पता है, हमको इतना पता है कि इंटरसेक्शन में इसका सबसे ज्यादा वैल्यू कब है, जब का है, जब ये एक दूसरे में समा जाता है, एक दूसरे में समा जाएगा या एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, तब, है ना, कि सेट ए और सेट बी के बराबर है। लेकिन ए, अगर ए और सेट बी बराबर है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, पूरा, है ना। ए इंटरसेक्शन बी का, जैसे मान लीजिए कि सेट ए भी वही लीजिए और सेट बी भी वही लीजिए, तो कॉमन क्या आया, पूरा। उसमें मैक्सिमम मिनिमम की क्या बात कर लेंगे, वो तो मीनिंगलेस बात हो गया ना। क्या होगा, मीनिंगलेस बात, माने कि यहां पर मीनिंगलेस हो गया, फिर इनइक्वलिटी हम लोग नहीं ला पाएंगे, है ना। ऐसे तो हमको पता है कि वो मीनिंगफुल बात है कि अगर सेट ए में वही एलिमेंट है जो सेट बी में, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, सही है, क्योंकि ये दोनों सेट वे एक ही है, दोनों सेट ही एक है, तो दोनों के बीच में कॉमन का सारा एलिमेंट। लेकिन हम कब बात कर रहे हैं, जब ए इंटरसेक्शन बी में क्या है कि कोई सेट, इसका हम ऑल पॉसिबिलिटी देख ले रहे हैं ना, ये बी का सबसेट हो जाएगा, तब की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि वो उस समय ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू सबसे ज्यादा आ रहा होगा, ठीक है। वो कब होता है कि जो इन दोनों में कम होता है, जो देखिए कौन आता है, जो इन दोनों में कम आता है। अरे यार काची है भैया, हाँ, ए इंटरसेक्शन बी में कौन आता है, जो दोनों में से छोटा होता है, ए या बी, ये या छोटा कौन है, यही वाला कॉमन होगा ना, तो यही छोटा वाला कॉमन, ये फॉर्मूला, ठीक है। अब इतना बताने का कोशिश किए आप लोग, इसको फिर से रिवाइंड करके देखिएगा, सीखिएगा, ठीक है ना। कुछ अब ये सब चीज़ों को अपने दिमाग से एक्सप्लोर करने का कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। और फिर से हम लोग जो भी यहाँ दिक्कत में हो रहा, ये आपको बता रहे हैं कि टोटल चीज़ प्रोबेबिलिटी में फिर से करेंगे। वहाँ पर है कि जल्दी करेंगे ना, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, कि डिटेल में सेट का डिफिनीशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये सब तो बता दिए। वहाँ से हम लोग डायरेक्ट मीनिंग से शुरू करेंगे, मीनिंग से, कार्डिनलिटी से, और फिर इसको और आगे बढ़ाएंगे, है ना। वो जो पीछे फार्मूला छोड़े हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, उसको आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो अब लिखिएगा, क्वेश्चन कुछ लिखिएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको कंफ्यूज करेगा वैसा क्वेश्चन। और कुछ फार्मूला है, थोड़ा सा और ये वाला, इसको लिख लिए हैं, अब इसको मिटा दे रहे हैं और हम लोग लिख रहे हैं
कुछ कुछ जैसे कुछ कॉम्प्लीमेंट का कार्डिनलिटी है वो भी लिख लीजिए, जैसे आप लोग भी वो कर लीजिएगा, उसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना। देखिएगा जैसे a माइनस बी बराबर क्या होता है, a माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो नंबर ऑफ a माइनस बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b, है ना। बताइए नंबर ऑफ ए में से ए इंटरसेक्शन बी को घटा देंगे तो वही, अब बताइए यही चीज है, देखिए ऊपर में होता है ना ये ए माइनस बी बराबर ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। ए कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या पढ़े थे हम लोग, यू माइनस ए, तो नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनियन एन यू माइनस एन ए, ठीक है। अच्छा फिर क्या है, तीसरा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता, क्या पढ़े थे इसका डिमॉर्गन लॉ से याद कीजिए, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता था, माइनस क्या होता था, माइनस ये, हाँ ये यही ना होता था, माइनस कह रहे हैं, ये डिमॉर्गन लॉ का फॉर्मूला है ना, तो इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और ये कितना हो जाएगा, तो यहां से लिख लेंगे नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर एन यू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये फॉर्मूला है, बस सिर्फ एन लगा देना है, क्या लगा देना है, एन, ठीक है। हाँ ये देख लीजिएगा। और चौथा है डिमॉर्गन लॉ का, वही चीज कर दिया क्या, हाँ सही है। चौथा है ये, एक और डिमॉर्गन लॉ पढ़े थे कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब आपसे पूछे तो ये अब इसके बराबर क्या होगा फॉर्मूला, यहां से देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और इतना बराबर, देखिए इतना बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू माइनस ए यूनियन बी, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर एन यू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये सब सवाल, अब ये सब तो कर चुके हैं ना, ये सब कर चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ठीक, सही है। अब आपको पता है कि एन ए में से, जैसे ये क्या है, जाहिर सी बात है, एक डायग्राम बना के थोड़ा सा इसको भी समझा देते हैं कि जैसे ए है और ये है ना, अब ये सिर्फ ए माइनस बी निकालना है ना, कि जो ए में मौजूद हो लेकिन बी में मौजूद नहीं हो, है ना। तो ए माइनस बी, ए में से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, ए इंटरसेक्शन बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। पहला फॉर्मूला ए कॉम्प्लीमेंट, ये तो आप जानते ही हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बराबर यू माइनस ए, तो उसी से अब ये वाला फॉर्मूला आपको पता चल गया, यू माइनस ए, जाहिर सी बात है ना कि जो ये वाला देखिए कि जो इसमें मौजूद हो रहा होगा, जो यहाँ मौजूद हो रहा होगा, वो यहाँ नहीं होगा, है ना। तो इसको क्या करेंगे, u में से घटा देंगे तो यहाँ वाला पता चल जाएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसी तरह से आप इसको एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, पूरी तरह से आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। लेकिन हम लोग इसको फिर से क्या कहाँ पर कर लेंगे, आप लोग को ये सब अपने से प्रूफ करना है और समझना है कि कैसे है ना, इतना सेट पढ़ाए हैं, तो अब आप लोग का काम रहा ये सब समझना और करना, कम आएगा प्रोबेबिलिटी में, वहाँ पर दिक्कत होगा, ये याद रखिएगा, इसलिए उसको प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है। और हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, लिखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट, सेट, ओहो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट नहीं यार, कुछ अब एक और टॉपिक रह गया इंटरवल, तो कल ही क्वेश्चन करेंगे, एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, इंटरवल, ठीक है ना। इंटरवल लिखिएगा, बताए हैं आप लोग को इंटरवल क्या होता है, लेकिन तभी पढ़ना जरूरी है, सही है। लिखिएगा इंटरवल, सब पूरे डिटेल में बताएं, ये सब मत सोचिएगा सर ये शॉर्टकट में बता दिए, नहीं, ये सब आसान है, बहुत कचड़ा है, ठीक ना, ये सब हो जाएगा आपसे, ये बहुत छोटी सी बात है, इसीलिए आपको इसको मटिया दे रहे हैं इस पे, ठीक ना। हाँ
देखिएगा व्हाट इज इंटरवल, इंटरवल का निर्माण क्यों होता है, तो आपको पता है ये बात, आप आगे चल के पढ़िएगा कि इसको ट्राइकोटोमी लॉ कहते हैं कि कोई भी रियल नंबर, कोई दो रियल नंबर उठा लीजिए, सिंपल सी बात है कि चाहे तो वो एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से बड़ा होगा या एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर के बराबर हो रहा होगा, ऐसा ही ना कुछ हो रहा होगा। ओहो, देखिएगा क्या है इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या होता है, इंटरवल्स का निर्माण कहां से होता है, क्या बोल रहा है कि कोई संख्या एक दूसरे संख्या से क्या हो रहा होगा, छोटा, या एक दूसरे संख्या से बड़ा थी बराबर हो रहा होगा, या एक संख्या से दूसरा संख्या बड़ा हो रहा होगा। ठीक, तो वही कहता है, ध्यान दीजिएगा कितना खूबसूरत डिफिनेशन है। एनसीईआरटी लिखता है कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए लेस देन बी एंड ए लेस देन बी, then the set of real number, then the set of real number y such that a y less than b is called open interval। देखिएगा इसका मीनिंग यहां पर बहुत छोटा सा है, लेकिन समझने वाली बात है कि अगर ए बी से छोटा है, अगर ए बी से छोटा है, ये बी बड़ा है तो इधर वाला बड़ा रहता है, 1 2 3 4 इधर बड़ा वाला लिखते हैं, इधर छोटा वाला। अब ए बी से बड़ा है ना, ए की बी से छोटा है, बताइए क्या कहता है, देन द सेट ऑफ रियल नंबर y, है ना, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको बताया था ना कि करली ब्रैकेट जहां दिखे तो समझिए कि क्या है, क्या है, सेट है। तो वो सेट क्या है कि y है सच दैट y a से बड़ा है और b से छोटा है, मतलब ऐसा रियल नंबर क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है a और b के बीच में, जो क्या है y a से बड़ा। बताइए ये सब सारा संख्या a से बड़ा होगा, a से बड़ा हो रहा होगा और b से छोटा हो रहा होगा। ठीक है, तो इसी को नाम दिया गया है कि जो y a लिखते हैं ना कि y 1 से 2, तो ये क्या है, ओपन इंटरवल है। फिर y क्या है, ये वाला y क्या है, 3 से 4, तो ये सब क्या है, ओपन इंटरवल। ठीक है, और जब ये सब एनसीईआरटी में पढ़िएगा, ये सब लिखा हुआ है ना, हाँ ये सब लिखा हुआ है। फिर क्लोज इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल ये सब बता चुके हैं ना। क्लोज इंटरवल क्या होता है, जैसे ऐसे जब एंड पॉइंट शामिल हो जाता है, जैसे कैसे y ऐसे लिखा हुआ है 3 से 4, है ना, और हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे 3 से 4, तो ये क्या हो गया, क्लोज इंटरवल। और फिर कोई बच्चा पूछेगा सर इसको क्या कहेंगे, ये हो गया सेमी क्लोज। क्या लिखेंगे, सेमी क्लोज, क्या कि एक तरफ से क्लोज है एक तरफ से ओपन है। देखिए ध्यान से कि y कहाँ से कहाँ है, तो 3 से 4, y क्या लिखेंगे, y बिलोंग्स टू 3 से, यहाँ पर बराबर का साइन तो बताए थे बड़ी ब्रैकेट, और 4 है तो छोटी ब्रैकेट, तो ये क्या हो गया, ओपन, ये हो गया ओपन, ये हो गया क्लोज, तो ओपन क्लोज इंटरवल। उसी तरह से आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि y 4 और 5, तो क्या हो जाएगा, y इधर छोटा ब्रैकेट हो गया और यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट। तो आप याद कीजिए जहाँ बड़ी ब्रैकेट होता है तो वहाँ जहाँ पर बराबर का साइन होता था वहाँ पर बड़ी ब्रैकेट रखते थे। किसमें पढ़े हैं हम लोग, इनइक्वालिटी में पढ़े हैं ना, हैं। और पता है ना कि ये सब सेट का यूनियन लेते थे, तो वहाँ पर भी यूनियन में यही ध्यान देते थे कि एक एलिमेंट कैसे भी दोबारा न रिपीट कर जाए, उसको हम लोग रियल नंबर पे करते थे ना। जैसे आपको कुछ क्वेश्चन आपको बताए थे क्या, कि ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन कि मान लीजिए कि x है -3 से 4, ठीक है, और x है कहाँ से कहाँ, मान लीजिए ऐसे -3 से 5 के बीच में 0 से 9 ले लीजिए, ये है। अब बताइए, अब इसका यूनियन लेना था तो हम लोग क्या ध्यान देते थे, इसका यूनियन लेके बताइएगा, ये सब इंटरवल है, इसका यूनियन लेके बताइएगा कि इससे ये सब क्या होता है, ये कैसे इसका यूनियन लेते थे। और अगर जो बच्चा को नहीं पता चल रहा है तो भैया हम आपको इसीलिए कह रहे हैं कि आप शुरू से लेक्चर करना, आपको पूरा बात समझ में आएगा। ठीक है, हाँ चलिए अब लिखिएगा जल्दी से। अगला क्या है कि ये तो हो गया, ये समझ गए, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये क्या है, क्लोज इंटरवल, जब एंड पॉइंट शामिल हो जाता है। 3 और 4 यहाँ पे शामिल नहीं ना है, देखिए यहाँ से क्या है, y 3 के बराबर नहीं है, यहाँ बराबर का साइन नहीं है, यहाँ पर बराबर का साइन नहीं है, यहाँ पर बराबर का साइन नहीं है, तो 1 और 2 शामिल नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है,
y बराबर 3 है, y बराबर 4 है, तो क्या हो गया, इंड पॉइंट शामिल हो गया। ठीक है, और याद कीजिए इसको, अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे वो अभी हम लोग सीख लेते हैं। ठीक ना, टेंशन मत लीजिए, ये सब बता चुके हैं पूरा तरह से कि 1 से 2 रहेगा तो कैसे बनाएंगे। 1 से 2 में 1 और 2 ओपन इंटरवल पर खोखला, 1 ऐसे बना दीजिए, 2 ऐसे, और एक खोखला दीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए, मतलब 1 और 2 के बराबर नहीं है। तो ये देखिए आपको बताया जाएगा कि ऐसे। ठीक है, लेकिन ऐसे इतना नौटंकी तो नहीं बार बार करेंगे। आप लोग के पास तो कलम है, मेरे तरफ मार्कर तो है नहीं कि मिटा दीजिएगा, तो डायरेक्ट ऐसे डिनोट कीजिएगा। इसको कैसे डिनोट कीजिएगा, इसको नंबर लाइन पे 3 ऐसे बढ़ते क्रम में प्लॉट कर देना, और इसको डॉट से ऐसे ऐसे डॉट से, ये 4, ये कैसे होगा 3 4, तो ये 3 और ये 4, तो ये कैसे होगा, यहाँ पे डॉट, जहां बराबर का साइन है वहां डॉट, जहां पर बराबर का साइन नहीं है वहां छोटा सा सर्कल। और ये 4 से 5 कैसे होगा, 4 से 5, तो 4 यहां लिख लीजिए और 5 यहां लिख लीजिए। 4 पे क्या, 4 पे खुला है ना, 4 से 5, तो इसको इधर बना दें। देखिए 4 से 5 देख लीजिए, 4 यहाँ और 5 यहाँ। 4 पे क्या है, बराबर का साइन नहीं है, तो यहाँ पे 4 पे छोटा सर्कल और 5 पे डॉट, क्योंकि 5 बराबर है। ये क्या कहता है कि ये पॉइंट जो है आप यहाँ उठा करके लेते आए हैं, है ना, क्योंकि हम इसी लाइन को ना पेंट कर रहे हैं, लेकिन हम वो क्या एक रफ नहीं हो, मतलब बेकार ना दिखे, तो उसको ये बताते हैं कि हम पूरा लाइन उठा लिए हैं 4 से 5, सिर्फ 4 को छोड़कर, इसलिए 4 को 4 की जगह पर खोखला करते हैं। खोखला मतलब कि वहां पर हम संख्या लिए ही नहीं, क्या है y 4 के बराबर नहीं ना है, y 4 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर 4 पे डॉट नहीं ले रहे हैं, खोखला ले रहे हैं, ऐसे होल सर्कल ले रहे हैं, और यहाँ पे हम डॉट ले रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि y का मान 5 है, y का मान है ना इक्वल्स टू 5। ठीक है, आया बात समझ में, तो ये सब बातें होती हैं। ठीक है, ये डायग्राम भी बना लीजिएगा, ये छोटा छोटा डायग्राम जो बनाए हैं इसको भी बना लेना है। ठीक, अब लिखिएगा, अब जो कुछ डिफिनीशन है उसको अब आप लोग वो सब जानते हैं, एकदम आसान बात है। ठीक है, मिटा रहे हैं इधर, जैसे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्या होता है, द सेट ऑफ रियल नंबर, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिखा रहे या द सेट ऑफ रियल नंबर, तो दोनों क्या है, बात बराबर है, दोनों बात बराबर है, ध्यान दीजिएगा। अब ये मिटना मुश्किल है, इसको आराम से मिलाना पड़ेगा। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्या हो गया, लिखिएगा द सेट ऑफ रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर पहला। दूसरा क्या हो गया, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। ये सब ये सब का ज्ञान आप लोग को होना चाहिए ना कि 0 से इन्फिनिटी क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर। तीसरा माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी 0 द सेट ऑफ, देखिए कहीं पर 0 पे बराबर का चिन्ह नहीं, बराबर का चिन्ह के लिए बड़ी ब्रैकेट आता है, कौन सा, बड़ी ब्रैकेट, यहाँ पर छोटी ब्रैकेट है, मतलब क्या है 0 के बराबर नहीं है, कौन सा, x, मान लीजिए कि लिखता है कि x, अभी हम बोल दें कि x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, तो क्या है x 0 के बराबर नहीं है, 0 से लेकर के सभी बड़ा संख्या है, 0 को छोड़ करके सभी बड़ा संख्या है, लेकिन 0 के बराबर नहीं है। अब बात समझ में आ रहा होगा। द सेट ऑफ निगेटिव रियल नंबर, क्या, निगेटिव रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है, चौथा है कि अगर आप 0 पे बड़ी ब्रैकेट ले लेंगे, मतलब 0 के बराबर है ना, इसका मतलब बगल में x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका मतलब x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x लेस देन 0, और इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो क्या है, इसमें 0 शामिल है, तो इसको क्या बोलते हैं, जिसमें 0 शामिल हो जाता है, द सेट ऑफ नॉन निगेटिव रियल नंबर। नॉन निगेटिव क्यों, क्योंकि नॉन निगेटिव तो कौन संख्या, 0 भी है जिसको हम लोग नॉन निगेटिव कह सकते हैं, है ना, नहीं जो निगेटिव ना हो, है ना, देख रहे हैं मीनिंग उसका थोड़ा डेप्थ ले लेता है सिर्फ नन लगाने से, है ना। निगेटिव रियल नंबर सिंपल हो गया, लेकिन नॉन निगेटिव क्या हो गया, उसमें 0 भी शामिल हो गया। नॉन पॉजिटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव नंबर तो आएगा ही, जो पॉजिटिव नहीं है वो तो आएगा ही, और 0 भी शामिल हो जाएगा, वही अगला लिख रहे हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से 0, इसका मीनिंग क्या हो गया, x लेस देन इक्वल्स टू 0, इसको क्या बोलिएगा, द सेट ऑफ
नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। नॉन, देखिए अभी सब तो आप लोग पढ़ लिए होंगे, इतना बार पढ़ रहे होंगे इसलिए तो ये सब जानते ही होंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम ये सब बताए हैं, फंडामेंटल में, इनइक्वालिटी में भी पढ़ाए हैं। कोई बच्चा सोचता है होगा कि सर ऐसे ही फेंक तो नहीं दे रहे, नहीं नहीं नहीं, सब बता चुके हैं बेटे, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। और इसी को, इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो तो, अब जो ये है आर प्लस, इसको क्या कहेंगे, और भी लिख सकते हैं, द सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये आर, ये इसको आर प्लस, ये आर माइनस, है ना, ये आर यूनियन जीरो, और ये आर प्लस यूनियन जीरो। आर इसमें क्या शामिल हो गया, जीरो, और इसमें क्या शामिल हो रहा है, जीरो, तो आर माइनस यूनियन जीरो। तो ये सब ध्यान दीजिएगा, पहले जो डिनोटेशन बताए हैं सेट ऑफ निगेटिव रियल नंबर, तो आर के कपार पर मतलब माथे पर माइनस साइन दे देते थे, ये सब चीजें हैं, ठीक है। फिर क्या है, चार हो गए, 5 हो गए अपना, चलो ठीक है। फिर अब देखिएगा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ध्यान दीजिए, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरवल। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरवल क्या है, ये ए से बी क्या है, इसका क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से ए यूनियन बी से इंफिनिटी ए, ठीक है, क्योंकि ए बी से बड़ा है, ये दूसरा। और सतमा, अच्छा इसका हम समझा दे रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरवल, दो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, याद कीजिए, पूरक, अभी तुरंत समझ में आएगा। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरवल ए कॉमा बी, यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट है, ये बड़ी ब्रैकेट है ना, ये क्या है, बड़ी ब्रैकेट है, तो ये इसका हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से ए छोटकी यूनियन बी से इन्फिनिटी। देखिए आखिर हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, इसका हम समझा रहे हैं, ठीक, यहाँ तक तो समझ गए कि जैसे मान लीजिए ये इंटरवल है ए से बी, ए बी, अभी ने बताया कि जब ओपन इंटरवल लेते हैं तो ये खोखला से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, खोखला से। अब इसका कंप्लीमेंट कौन होगा, इसको छोड़ करके, तो इसमें ए नहीं लिए और बी नहीं लिए, ए से बी के बीच में सारा रियल नंबर ले लिए, तो इसका कंप्लीमेंट कौन सा होगा, ये देखिए, ये इधर और ये इधर, कॉम्प्लीमेंट है ना। कॉम्प्लीमेंट में क्या, जो ये नहीं हो तो कौन नहीं है, ए यहां पर नहीं लिया गया तो यहां ले लिया गया, बी यहां पर नहीं लिया गया तो यहां पर डॉट के रूप में ले लिया गया, और इसका सारा रियल नंबर जो इतना इधर है उसको हम पूरा ऐसे डिनोट कर दिए, ऐसे डिनोट कर दिए। तो इसका कंप्लीमेंट कौन हुआ, इसका कंप्लीमेंट माइनस इन्फिनिटी से ए और बी से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से ए और बी से इन्फिनिटी। अब दिमाग पर थोड़ा जोर डालिएगा, है ना, अब इतना छोटा छोटा बात आपको समझा रहे हैं तब भी नहीं समझ में आएगा, तो एक देंगे, ठीक है ना, एकदम छोटी सी बात है तब भी क्या नहीं समझ में आएगा आप लोग को, क्योंकि आप लोग इतना बड़ा इनइक्वालिटी सोल्व किए हैं, तो ये तो समझ में आएगा, हम ऐसे मजाक कर नहीं मारेंगे, ठीक ना। फिर क्या होगा, फिर उसी तरह से अगर कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये तो ठीक हो गया, पहला फिगर बना लेना, और दूसरा कि मान लीजिए कि ऐसे है, ये ए है और ये बी है, इस बार है कि आप ऐसे डॉट ले लिए, ऐसे ले लिए, है ना, ऐसे ले लिए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये जब ये पॉइंट ले लिए हैं तो यहां पर तो खोखला लेना होगा, क्योंकि ये पॉइंट लिया जा चुका है, तो ये इधर ऐसे पूरा, मतलब इसको थोड़ा सीधा बना लीजिए, ये ऐसे, मतलब इधर पूरा रियल नंबर, मतलब इसको छोड़ करके पूरा रियल नंबर ले लो, ये जो पूरा लाइन है तो इसको छोड़ दिए और ये पूरा रियल नंबर। बताइए ये मौजूद है यहाँ पर, लेकिन खोखला में मौजूद बी नहीं है, ये ए यहाँ मौजूद है तो ये यहाँ मौजूद नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको गणित में जिसको इंटरेस्ट आया होगा उसको अभी सब पूरा समझ में आता होगा, समझ में आया बात, जिसको गणित में इंटरेस्ट है, और अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो तुम कमेंट करना, फिर तब भी हम तुमको समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक। तो ये सब बातें हो गई, ठीक। अब जैसे कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, जिसको हम अगले क्लास में करवाएंगे, और आपको बना करके भी आना है 2 क्वेश्चन, और फिर उसके आगे हम लोग कल का लेक्चर, लास्ट लेक्चर होगा, कहाँ गया इरेज करने वाला, जय हो, मिल जाइए, देखिए कहाँ चल गया भैया, इरेज करने वाला किधर रख दिए, चलिए नहीं है तो हाथ ही से मिटा देते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा जो छोटा छोटा है ना, ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा और दिमाग लगाइएगा, हम वही क्वेश्चन देंगे जो आप कंफ्यूज करें। जैसे क्वेश्चन है कि लेट पी बराबर क्या है, 1 2 3 4 5, कहता है ये 5 है ना, 5,
कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स, टी एंड एफ देखना है कौन गलत है कौन सही है। पहला है 3 4 इज द सबसेट ऑफ ए, सबसेट है। दूसरा 3 4 बिलोंग्स टू ए, ये करली ब्रैकेट है ना, एक पर करली ब्रैकेट। तीसरा है ये 3 4 और ये 2 बार करली ब्रैकेट है। अभी तो अब आप लोग को समझ में आएगा कि क्या आप लोग बनाइएगा तब ना। 4 हो गया ये, और ये पांचवा, ओहो पांचवा है कि 1 इज द सबसेट ऑफ ए। छठा है क्या कि 1 2 5 इज द सबसेट ऑफ ए। सातवां है 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। 5 है ना, ये 5 लिख लीजिए, बल्कि ये 5 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। और है फिर 8वां है कि 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ ए। 9वां है 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। 10वां है, देखिए ये सब एनसीईआरटी से उठाया गया सवाल है, 5 सबसेट ऑफ ए। और 11 है आपका लास्ट, 11वां लिख लीजिएगा कि ये 5 सबसेट है, ये 11वां। अब कौन सही है इसमें, कौन किसका सबसेट है, और ये बिलोंग्स टू का साइन है ना, ए है, ये ए है, ये बिलोंग्स टू का साइन है ना। आप लोग तो इतना समझदारी हो गया है, ये बिलोंग्स टू का साइन है, ये सबसेट का साइन है, ये बिलोंग्स टू का साइन है, ये सबसेट का साइन है। ये एक क्वेश्चन बना के आइएगा, ठीक, सही है। ये क्वेश्चन बना लीजिएगा और फिर हम लोग ये क्वेश्चन का आंसर देखेंगे और फिर हम लोग इसको ख़त्म करेंगे और फिर शुरू करेंगे ट्रीगो, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद। और पढ़िए अब आप लोग कहीं से भी सेट का क्वेश्चन लगाइए, लेकिन ज़्यादा डिबेट नहीं होना है ज़्यादा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ना है ना। तो मैथ्स का एनसीईआरटी बना लीजिएगा सेट का, और किसी भी एक कोचिंग संस्थान, जो भी इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट कोचिंग आपको लगता है, आपके नज़र में जो अच्छा है, लेकिन हम कौन सा बताएं, रेजोनेंस फिटजी, रेजोनेंस और फिटजी, रेजोनेंस और फिटजी, ठीक है। और आपको हमेशा याद रखना है कि कम से कम 2 बुकलेट तो बनाना ही है, रेजोनेंस और फिटजी। अगर आप किताब नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि किताब में बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक ना, तो हम तो दुनिया से कम एक साथ, आप हमेशा याद रखिएगा कि इस बात को, हाँ हो सकता है कहीं मिस्टेक हम कर जाएं, कहीं गलती हो जाए, हमसे भी, हम भी इंसान हैं, लेकिन कम से कम आपको बता रहे हैं एक साथ आपको 13 टीचर से मैंने मैथमेटिक्स पढ़ा है, ठीक ना। आपको एक साथ 13 टीचर्स का एक्सपीरियंस दूंगा, और कम से कम मैथमेटिक्स का ओवर 50 बुक, जो भी आप ये मार्केट का जो आप लोग जानते हैं नाम, जैसे अरिहंत सिंगेज, आर.डी. शर्मा, बाडी शर्मा, अरे सगवाल, एनसीईआरटी, अल्लाह फलाना ढिमका, जो भी है उसका सबका मटेरियल का निचोड़ ला करके आपको यहाँ पहले ही मिल रहा है। फिर आप वही किताब बनाने जाएंगे तो कौन सा बेवकूफ़ी है। तो आप पर्टिकुलर ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी और किसी कोचिंग संस्थान का 2 बुकलेट। और अगर कोई बच्चा किताब बनाना चाहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सिंगेज फॉलो करेगा, घनश्याम तिवारी का बुक है, ठीक है। चलिए अब अगले क्लास में हम लोग खत्म करते हैं सेट को और पढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।